नमस्कार, मैं राजकुमार। आप देखना आरंभ कर दिए हैं शबूरी सुदामा मशरूम समिति के चैनल को। मशरूम की खेती को लेकर के पिछले दशकों से एक बेहतर माहौल बनाया जाने लगा था, लेकिन बहुत सारे जो बेरोज़गार लोग हैं या पढ़े लिखे किसान हैं, उनकी रुझान मशरूम के प्रति बढ़ता गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस जोश और खरोश के साथ लोग मशरूम की खेती को अपनाने के लिए आगे बढ़े, कहीं ना कहीं उस गति में कमी आई है। लोगों की जो मनोबल था उसमें कमी आई है। मैं चूँकि लगातार कई वर्षों से खेती करता आ रहा हूँ, मशरूम की खेती खास करके पहाड़ी इलाकों के लिए उपयुक्त रहा है, लेकिन कुछ कृषि विश्वविद्यालयों के प्रयास से या सरकार की योजनाओं के चलते हमारे इलाके में भी जो गैर पहाड़ी इलाके में लोग वास करते हैं, वहाँ भी मशरूम के प्रति लोगों की रुझान बढ़ी। इसका जो मुख्य कारण रहा वो था बेरोजगारी और ख़ास करके कृषि में होने वाले आय की कमी। ऐसा नहीं है कि कृषि घाटे का सौदा रहा, लेकिन कृषि को जो समर्थन चाहिए, किसानों के लिए जो सुविधाएं चाहिए, उसमें कमी आज भी है। और चूँकि ज़मीन भी कम हो रहा है, लोगों के पास संसाधनों की कमी है। खास करके गांव में रहने वाले लोग कई चुनौतियों से अपने आप को जूझ रहे हैं। उनकी जो आर्थिक हालतें हैं वो आज भी बहुत बढ़िया नहीं है। कृषि जगत में जब भूमि कम हो रहा है, जोत की ज़मीनें घटती चली जा रही है, ऐसे परिस्थितियों में एक विकल्प सामने आया, वो था मशरूम की खेती। मशरूम की खेती करने के लिए कम से कम ज़मीनों की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी तकनीकी का अगर उपयोग करें, थोड़ा प्रबंधन कर लें, तो मशरूम की बेहतर पैदावार हम ले सकते हैं। नए मशरूम उत्पादकों के लिए जो कठिनाइयाँ रही वो रहा बाज़ार की सुविधाएं। बाज़ार में मशरूम को ले जाना किसानों के लिए बहुत सुखद अनुभव नहीं रहा। छोटे छोटे स्तर पर जो लोग मशरूम की खेती आरंभ करें, उनके लिए ये चुनौतियाँ रहीं। गांव में पोषण को लेकर के या ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास जो लोग रहते हैं, वो आर्थिक दशा ठीक नहीं होने के कारण मशरूम को अपनाने में कहीं ना कहीं बेबस और लाचार रहे। किंतु किसी भी काम को करने में मेहनत की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है, और अपने ही संसाधनों के हिसाब से आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के अगर आप सतत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसके प्रति इससे आपको आमदनी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। केवल आवश्यकता अगर है तो वो धैर्य का और लगातार मेहनत करने का। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इलाके में जो समतल भूमि में रहने वाले हमारे किसान हैं, उनके लिए मौसम का जो एक सही समय का चयन होता है, वो 25 से 30 डिग्री तापक्रम जब होता है तो उसी तापक्रम में हम मशरूम की खेती कर सकते हैं। कम पूंजी वालों के लिए ओयस्टर प्रजाति की मशरूम जो है करना संभव होता था, है भी,
चूँकि उसमें कम से कम पूंजी से 100-200-500 रुपये से आप मशरूम की खेती आरंभ कर सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मशरूम की खेती के साथ साथ आज बाज़ार में भी इसकी जो है पहचान बनने लगी है। ये अलग बात है कि जो पूंजीपति लोग हैं जिनके पास में अत्याधुनिक संसाधनें हैं, पूंजियाँ हैं, उनके लिए तो बटन मशरूम की खेती करना आसान है। लेकिन जो छोटे पूंजी के लोग हैं, कम पूंजी के लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब जबकि बाज़ार में हम इसको एक जगह इसको हम विक्रय नहीं कर सकते हैं, आम उपभोक्ता तक ही इसको हम बेच सकते हैं। जो हमारे यहाँ जो है सब्ज़ी मंडियों की कमी रही है, अभाव रहा है। इसके बावजूद भी आज हम पिछले एक दशक से मशरूम की खेती करते आ रहे हैं और लोगों के लिए भी ये प्रयास हमारा रहा है कि लोग मशरूम से जुड़े और उनकी खेती करें, खास करके सेहत को लेकर के। वेस्टर्न मशरूम की खेती जो है पूर्णतया जैविक रूप से इसकी खेती की जा सकती है। इसका लाभ देखने को मिलता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसमें कई प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम ये प्रयास करते रहे कि लोग इनको स्वीकार करें, इनको अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। ये तब संभव हो सकता है जब अधिक से अधिक लोग इस क्षेत्र में आएंगे, मशरूम की खेती करेंगे। आप जहाँ से भी हमें ये वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बिहार के मधेपुरा ज़िला में हमारा ये मशरूम का जो अभियान है ये हमने चला रखा है और इसको लेकर के हम बड़ा सचेत रहे हैं, संवेदनशील भी रहे हैं और पूरे जोश खरोश के साथ मशरूम की खेती करते आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग मशरूम की खेती करें। बावजूद मशरूम को अभी शादी विवाह का सीज़न है, अपने इन कार्यक्रमों में जब भोज हमारे गांव में होता है तो मशरूम का निश्चित रूप से सब्जी को लगाएं, एक रेसिपी ज़रूर रखें। मशरूम बहुत बेहतर चीज़ होता है, बहुत सुंदर चीज़ होता है और इस प्रकार अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे नए लोग हैं जो मशरूम की खेती में अपने आप को लाना चाहते हैं तो उनको एक बाज़ार मिल पाएगा स्थानीय स्तर पर और लोग पूरी जोश खरोश के साथ मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मशरूम की खेती करें। आपको अगर किसी प्रकार की समस्याएं मशरूम की खेती करने में आता है तो हमारी सबूरी सुदामा संस्थान जो कुमारखंड मधेपुरा में अवस्थित है, जो लगातार इस पर जो है इसका उत्पादन करना, स्पॉनिंग या बीज बनाने की जो चीज़ें हैं वो सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ सबूरी सुदामा में जो मशरूम का बीज भी उत्पादन किया जाता है, बनाया जाता है और यहाँ से आपको बड़ी आसानी से मशरूम का बीज मिल जाता है और अपने घर में मशरूम की खेती कर सकते हैं और सहजता से इससे अधिक लाभ पा सकते हैं। तो मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत दिनों के बाद आपके साथ आमने सामने हुआ हूँ और इस निवेदन के साथ कि हमें आप सहयोग करें, प्रमोट करें, मशरूम की खेती करें। साथ ही साथ हमारे इस प्रसार के माध्यम को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। और आप क्या सोचते हैं इस मशरूम की खेती के संदर्भ में अपनी राय से अवगत कराने के लिए हमें अपना विचार भेजें ताकि हम उसको अंगीकार कर सकें, उस पर एक बदलाव ला सकें और जो कुछ किया जा सकता है करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ मैं राजकुमार सबूरी सुदामा से जय कृषि जय मशरूम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।